अब देखो एग्जाम्पल नंबर 16 का हो चुका है एक्सरसाइज 11.3 में, ये एग्जाम्पल नंबर 17 है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है, एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है ना, और वो चीज़ क्या है, प्लेन क्या है, एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, विथ डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, -1। तो पहले तो ये बताओ कि जो अपने पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ना। और उससे अगला क्या है, 1 पॉइंट, एक पॉइंट, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल नहीं दे रखा है, नॉर्मल इसके अंदर ही छुपा हुआ है, तो वो हमें देखना है। तो देखो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन है, तो बस डायग्राम को समझ लो कि तो आप क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये कोई प्लेन है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 5, 2, -4, तो ये फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है ना। अब एक लाइन है, अब एक लाइन है जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ये लाइन है विथ डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, -1। अब बताओ डायरेक्शन के, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं या फिर लाइन के साथ में एक पैरेलल वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। एक पैरेलल वेक्टर होता है, तो इसका एक पैरेलल वेक्टर हो जाएगा कौन सा, एन वेक्टर, और उसके डायरेक्शन रेशियोज है 2, 3, -1। यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। अब एक पॉइंट है और एक एन वेक्टर है, ठीक है ना, तो बताओ ये चीज़ होगी क्या, आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, है ना। और इसकी कार्टेशियन कौन सी हो जाएगी, ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी z - z1 इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो ये BC लाइन है जो परपेंडिकुलर है प्लेन पर, और डायरेक्शन रेशियो उसके 2, 3, -1 है, ठीक है। तो ये जितनी बातें हमने ओरली बोली हैं वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब एक बार इधर देखो आप बोर्ड की तरफ, अब देखो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, ठीक है ना, जो किससे पास हो, एक पॉइंट से पास हो और एक लाइन दे रखी जो इसके परपेंडिकुलर है। अब लाइन के डायरेक्शन रेशियो है तो लाइन का कोई पैरेलल वेक्टर होगा। अब जो पैरेलल वेक्टर इसका है और लाइन इसके पैरेलल वो परपेंडिकुलर है, तो एन वेक्टर बताओ नॉर्मल की तरह काम करेगा नहीं करेगा प्लेन के लिए। तो वो चीज़ हमने लिखी कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, बी से एक लाइन है परपेंडिकुलर टू प्लेन, डायरेक्शन रेशियो इसके ये हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब वो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, एन वेक्टर हो जाएगा, जो किसकी तरह काम करेगा, नॉर्मल की तरह काम करेगा प्लेन के लिए, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाती है, तो हमने आर वेक्टर एज इट इज लिखा है, ए वेक्टर फिक्स पॉइंट 5 i कैप 2 j कैप माइनस में 4 k कैप, और एन वेक्टर ये रहा 2 i कैप 3 j कैप माइनस में k कैप, और ये इक्वेशन और प्लेन आ गई कौन सी, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब कार्टेशियन इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं हम। यहाँ पे ABC क्या है बताओ, ABC क्या है यहाँ पे, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, और x1 y1 और z1 क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो हम ये लिख देते हैं, a की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 2, तो 2x माइनस x1 कितना है 5, प्लस में b कितना है देखो 3, y माइनस 2 प्लस में c
-1 और z माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज, देखो ये आ गया 2x माइनस में 10 प्लस में 3y माइनस में 6 प्लस माइनस का z और माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस में 3y माइनस में z माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 16 और माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज 2x प्लस में 3y माइनस में z इक्वल टू 20। और ये रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है क्या बताऊँ? विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। अब देखो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का अगर और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताओ आप? हाँ है ना? तो देखो सॉल्यूशन लिखना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं है, इस सॉल्यूशन से आपको कुछ सीखना भी हो। सीखना क्या है कि इस जैसे अगर और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको आराम से कर पाओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 हमने किया आज, तो वो समझ में आया क्या बताओ? दोनों अच्छे तरीके से। ठीक है।